वही भाई है, वही सखा है, वही हमारा हितैषी है, जो हमें कुमार्ग से मोड़कर सतमार्ग में चलने की शक्ति प्रदान करे। हमारी बुराइयों को दूर करके हमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयास करे। हमारे अंदर जो नशा व्यसन की आदत है उनको खत्म करके जो हमें शानदार जिंदगी जीने का तोहफा प्रदान करे, वो मेरा बंधु है, वही मेरा सखा है। वो मेरा सखा नहीं है, दोस्त नहीं है जो मुझे दारू पीना सिखाता है। जो हमारा सारा खेल बिगाड़ने में लगा है वो बंधु नहीं, वो शत्रु है। याद रखना, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी अपना भाई कहा था, लेकिन विभीषण ने अपने भाई रावण से दूर हो करके रावण कैसे मरेगा ये उपाय राम को बताया था। रावण ने जितना अपमान अपने भाई विभीषण का किया था, शायद उतना अपमान रावण ने और किसी का नहीं किया था। रावण जैसे भाई मत बनो, अन्यथा आपका भाई कोई विभीषण बनेगा और आपकी मरने का उपाय बताएगा। और विभीषण जैसे गद्दार भाई भी मत बनो। विभीषण भी गद्दार है, एक लात में ही नाराज होकर के भाई को मरवा डाला। इस तरह की गद्दारी भी मत करना, वफादार भाई बनो। लेकिन विभीषण की मजबूरी हो गई, क्योंकि रावण ने लात मारकर विभीषण को अपने राज्य से निकाल दिया, तो विभीषण के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और रावण उसे कहते हैं जो न पत्नी की सुनता है, न भाई की सुनता है, न किसी की अच्छी बात मानता है। अंगद समझाने जाते हैं उनकी भी नहीं सुनता है, उसका नाम रावण है। जिन्होंने रावण का रोल अदा किया था उनकी ये मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वास्तव में वो आदमी नहीं। रावण का रोल दिखाना भी कोई आसान नहीं था। उसने पूरा रावण का ही पूरा चरितार्थ कर दिया। वो लंका का रावण भी मर चुका है और ये जो रावण का रोल दिखाया था उसकी भी मृत्यु हो गई। जिन्होंने राम का रोल अदा किया था, हो गई मृत्यु कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई। रावण भी है। अच्छा, वो लंका वाला रावण मरा है, ये भी बच गया। चलो ये बच गया तो इसको भी अब फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, रामानंद सागर की रामायण, क्योंकि हर आदमी रामायण पढ़ नहीं सकता है, पर रामायण का सीरियल देख करके बहुत ज्ञान हुआ है लोगों को। केवट ने और उसकी पत्नी ने भगवान के कैसे चरण पखारे, कैसे विभीषण को राम ने शरणागत बनाया है, अंगद की कैसे रक्षा किया है, सुग्रीव को कैसे हेल्प दिया है, बाली को कैसे निज धाम पहुंचाया है। राम ने काम तो सब समझदारी से किया है। राम भगवान का काम, जितने आतताई थे, राक्षस थे, आतंकवादी थे, चरित्रहीन थे, उनको एक एक करके वध करके निज धाम में स्थान दिया है। आज वही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। 1300-1400 राक्षसों को निज धाम पहुंचाया है। बड़े बड़े रावण को उन्होंने सिलेंडर किया है।
वास्तव में वो भी राम का रूप भी है, हनुमान का रूप है। इतना साहसी व्यक्ति, एक माला पहने है, साधु की वेशभूषा है, हंसता कम है, बहुत बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है, फर्स्ट डिवीजन टॉपर है, एमएससी, साहसी, विश्वासी, प्रकाशी, विकासशील, ऐसे महान मुख्यमंत्री को व्यासवादी आशीर्वाद दे रही है। धन्य हो आदित्यनाथ जी, मेरी ओर देख रहे हैं कि इतना ये कोमल संत कहाँ से आया है, सोच रहे हैं क्या करूं। देखो स्क्रीन में दिख रहे, हाँ हाँ हाँ। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। डिसिप्लिन, कंट्रोल। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। बाहर, तुरंत बाहर। हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब हो गाइए राजेश सिंह। धर्म की हानि, महान हो आप। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। हरहि सकल सज्जन भव पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी। मौसम नाथ कौन अनारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मौसम नाथ कौन अनारी। जब तुम धर्म की स्थापना करते हो तो तुम्हारे अंदर राम की शक्ति काम करती है, तुम राम रूप हो उस समय। जब तुम धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते हो, तुम्हारे अंदर कृष्ण का सामर्थ्य काम कर रहा है, तुम कृष्ण रूप हो उस समय। और जब तुम आतंक फैलाते हो, सज्जनों को सताते हो, धर्म की हानि करने में लग जाते हो, तब तुम्हारे अंदर रावण का प्रभाव झलकने लग जाता है, बाली का प्रभाव। जब तुम अन्याय अनीति पर, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता के कर्म करने लग जाते हो, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब खाने पीने लग जाते हो, जब तुम अपने भाई के साथ में भी दुर्व्यवहार करने लग जाते हो, उस समय तुम रावण का रोल अदा करते हो, उस समय तुम कंस का रोल अदा करते हो, और उस समय तुम बाली का रोल अदा करते हो। इसलिए याद रखना, आज भी लोगों के बीच में राम भी है, कृष्ण भी है, बाली भी है, अंगद भी है। जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा तुमको उपाधि मिल जाती है। इसलिए राम रूप बनो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।
चले आना गुरु जी चले आना। जय कबीर, जय महावीर, जय बुद्ध और जय गुरु नानक देव, जय विवेकानंद, जय जगत गुरु शंकराचार्य। सब महान पुरुषों की जय क्षमा देव, जय प्रेम देव, जय विशाल देव, जय गुरुमन देव। कभी राम बन के कभी श्याम बन के बहुत सुंदर चले आना गुरु जी चले आना। ये संत महात्मा ये धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जीवन दान किया। संतों को अपना इस महत्वपूर्ण कार्य को समझना चाहिए। आप केवल खाने पीने सोने के लिए साधु नहीं हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। माया की नींद में सोए हुए जीवों को जगाने का काम कर रहे हो। बुराइयों में फंसे लोगों को, दुखी लोगों को सुखी करने का काम कर रहे हो। बुराइयों से दूर करने का काम कर रहे हो। भटके हुए लोगों को रास्ता बताने का काम कर रहे हो। और घर घर की कलह कलेश को मिटाने के लिए सत्संग को फैलाने का काम कर रहे हो। इसलिए साधु संत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और साधु संत को ये महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पूरी दुनिया वालों को धन्यवाद देना चाहिए, शुभकामना करना चाहिए कि हे संत देवता तुम्हारी जय हो। संत देवता कोई साधारण नहीं। घर की मोह ममता भी मत करो संत देवता। काम वासना के उत्तेजना में भी मत फंसो। ये मोह के जाल में भी मत फंसो। कुछ नहीं होगा। ये संसार के करोड़ों अरबों लोग सब काम वासना के कीड़े बने हुए हैं। लोभ के चक्कर में फंस करके ना मालूम कितना पाप कर रहे हैं और ना मालूम कितना लोग अहंकार के चक्कर में फंस करके टक्कर मार रहे हैं। आप अपनी बर्बादी मत करो। हे संत देवता, आप महान हो। आप दूसरों का भी काम क्रोध लोभ मोह का कचड़ा मिटाने वाले हो। आप दूसरों के जीवन को धन्य करने वाले हो। आप अपने जीवन को संभाल कर रखो, क्योंकि याद रखना, झाड़ू अगर संभल गया तो कचड़ा सब साफ हो जाएगा। और झाड़ू खुद ही टूटकर कूड़ा बन गया तो कचड़ा कौन साफ करेगा। इसलिए झाड़ू जैसे सफाई करता है, ऐसे पूरी दुनिया के लोगों का मैल तुम साफ करने वाले हो, कचड़ा साफ करने वाले हो, लफड़ा साफ करने वाले हो, झगड़ा साफ करने वाले हो। हे संत देवता, अपनी शक्तियों को जागृत करो और पूरी दुनिया का कल्याण करो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम। बहुत बड़ा काम है ये, लोग समझते नहीं है। जिस गुरु के द्वारा करोड़ों लोगों को संदेश मिल रहा हो, उपदेश मिल रहा हो, ज्ञान मिल रहा हो, कल्याण हो रहा हो, माया मोह की नींद में सोए हुए करोड़ों लोगों की नींद टूट रही हो, लोग जिंदगी जीने की कला सीख रहे हो, ऐसे गुरु की सेवा करने वाले को भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। उनको अगर एक गिलास दान किया है, एक गिलास पानी पिलाया है, उनको भोजन खिलाया है, वह लोग भी महान होते हैं, धन्य होते हैं। क्योंकि उनके हाथ का बना हुआ भोजन, नाश्ता, फल फ्रूट खा करके वो गुरुदेव पूरी दुनिया के कल्याण का काम कर रहे हैं। इसलिए ये रामा दल है। राम की सेवा करने वाले लोग भी महान थे। आज हनुमान की पूजा होती है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना गुरु जी चले आना। जैसे विशाल देव हुए, उनकी सेवा में श्री क्षमा देव, गुरुमन देव, श्री अमान देव, श्री आज्ञा साहब, श्री संत शरण साहब, श्री 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 प्रेम साहब और कितने साहब जिनके नाम काउंटिंग कराना मुश्किल है, ऐसे 50-60 संत महात्माओं ने जुट करके विशाल देव की इतनी सेवा की। और विशाल देव प्रचंड तपस्वी संत जिनके दर्शन से लाखों लोग तर गए। ऐसे ज्ञानी संत जिन्होंने विशाल वचन, अमृत, मुक्ति द्वार, भवयान, सत्यनिष्ठा, 9 नियम, 4 ग्रंथों की रचना करके मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। संतों को कवच कुंडल ज्ञान का प्रदान कर दिया, संतों के जीवन को धन्य कर दिया। ऐसे विशाल देव की भरी सभा में जय जय